हेलो बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा इनके आने की संभावना 100% है। यदि आप ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखो। तो इसका आंसर होगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जबकि गुणनखंडों का क्रम कैसा भी हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे रहे हैं जी हम वन लाइन क्वेश्चन में दे रहे हैं। इससे आपके वस्तुनिष्ठ और आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स और आपके जोड़ियाँ सब कवर हो जाएंगी। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वीडियो पूरा देखें और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको पूरे मैथ के वस्तुनिष्ठ करवाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर वस्तुनिष्ठ करवाएंगे। यदि आप लोग पूरे वीडियो देखते हो तो आपको पेपर में बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग हल हो जाएंगे। आप ध्यान से वीडियो देखें। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार वीडियो देखें, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। हाँ चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, 17, 23, 28 का HCF होगा। आपने HCF तो पढ़े ही होंगे तो आपको पता होगा। चलो कर लेते हैं कि 17, 23, 28 का HCF होगा। तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि 27, 23, 28 किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, तो यह केवल 1 से विभाजित होती है। तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 11, 13 का HCF होगा। तो इसका भी आंसर बच्चों 1 होगा, क्योंकि 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। यह दोनों भी किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, केवल 1 से कटेंगी। तो चलो देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हो गया है हमारा। अब अगला चौथा क्वेश्चन है। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन है, 56, 88, 404 का HCF होगा। चलो आप लोग खुद स्वयं करके देखें कितना होगा कि इनका HCF क्या होगा। आप लोग HCF करना जानते हैं तो उसी हिसाब से आप करके देखें। HCF का क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना बहुत है। पिछली साल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 या 2 HCF पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको जरूर कवर करें और हम आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो यहाँ पे हम आपको पूरे कवर करवाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा 4। तो जो चौथे क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? 4 है कि 56, 88, 404 ये 4 से विभाजित तीनों संख्याएं हो जाती हैं। तो इसका HCF हमारा होगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 और 20 का HCF होगा। तो इसका भी HCF आप लोग निकाले पहले। 6 और 20 का HCF क्या होगा? तो 6 और 20 का हमारा HCF होगा 2। तो 6 और 20 का HCF क्या होगा बच्चों? 2 होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है हमारा, 150 मतलब 150 और 100 का HCF होगा। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या है। 150 और 100 का HCF क्या होगा? तो इसका HCF होगा हमारा 50, क्योंकि 150 जो है माने 150 और 100 ये दोनों ही संख्याएं 50 से विभाजित होंगी। तो इसमें हम देखेंगे कि ये संख्या 10 से भी विभाजित हो जाएगी और 50 से भी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी विभाजित संख्या है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, उसको हम कहते हैं HCF। इसी वजह से इसका आंसर होगा 50, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 150 और 100 दोनों को विभाजित कर रही है वो केवल 150 है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 50। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 26 और 91 का HCF होगा। तो हम इसमें देखेंगे 26 और 91 का HCF क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर है 13। तो 26 और 91 का HCF हमारा होगा 13। आइए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं
इसमें है 96 और 404 का HCF होगा, 96 और 404 का HCF होगा। तो इसका आंसर है बच्चों 4। तो 96 और 404 का HCF जो होगा वो होगा केवल 4। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। यदि आप कोई भी एक परिमेय संख्या लें और एक कोई भी अपरिमेय संख्या लें और उसको माइनस करें तो उसका अंतर क्या होगा? तो उसका अंतर होगा एक अपरिमेय संख्या। आपको जो अंतर में मिलेगी केवल एक अपरिमेय संख्या ही अंतर में मिलेगी। सॉरी बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल होता है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल मतलब इनको यदि हम जोड़ें तो हमें एक अपरिमेय ही संख्या प्राप्त होती है। तो आप लोग देख रहे हैं, या आपका अंतर हो और या आपका योग हो, दोनों में ही हमें क्या संख्या प्राप्त होती है? दोनों में ही हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो हम देखेंगे कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो क्या होता है इन दोनों का गुणनफल? तो इन दोनों का गुणनफल होगा सदैव अपरिमेय संख्या। हाँ, तो आपको याद कर लेना है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो सदैव अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें बच्चों। 12वां क्वेश्चन, √2 एक कैसी संख्या है? मतलब √2 जो है वो कैसी संख्या है? यह परिमेय है या अपरिमेय? तो आपको पता ही होगा कि कैसी संख्या है। तो बच्चों ये संख्या है एक अपरिमेय संख्या। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 13वां क्वेश्चन है, √5, 2 √3, 1/√2 यह एक संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर है अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 √3 -1, 5 -√2 यह कैसी संख्या है? तो बच्चों आप बताइए यह कैसी संख्या है? तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा कि यह कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यदि हम आपसे बोलें कि √4 कैसी संख्या है? तो √4 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह एक वर्गमूल है। 4 जो है 2 का वर्गमूल होता है, इसलिए यह कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो आपको इससे पता लग गया है कि यदि किसी संख्या का वर्गमूल सही वर्गमूल नहीं है तो वह कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। और जो परिमेय संख्याएं होती हैं हम कह सकते हैं √4, √16 ऐसी जो संख्याएं होंगी वो एक परिमेय संख्याएं होगी, वो अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है √3, √15, पाई, 5 -√3 और 7 √5 यह जितनी भी संख्याएं हैं यह कैसी संख्याएं हैं? तो आप बता सकते हैं कि यह भी एक अपरिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि इन लोगों का भी वर्गमूल नहीं है। पाई का मान आप लोग जानते होंगे, पाई का मान होता है 22/7, इसलिए यह भी कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यदि कोई संख्या किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है तो वह एक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम आपको बताएं कि 5/2, तो हम देखेंगे कि 5/2 है, ये कैसी संख्या है? आप खुद सोच के बताएं ये कैसी संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हमारी